दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपको पहले ही कहता हूँ कि अगर आप किसी बेटी के बाप, किसी भी बहन के भाई हैं या किसी माँ के बेटे हैं, तो इस वीडियो को यानी बहुत ही गंभीरता से आप इसको सुनना। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज मैं एक ऐसी यानी कहानी, एक दर्दनाक और दर्द भरी कहानी आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। यह हमारे समाज के उन दरिंदों के बारे में है जो कल यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि 3 दरिंदों को, एक उत्तराखंड की रहने वाली एक 19 साल की लड़की अनामिका की, यानी उसकी इतनी दरिंदगी से यानी लोगों ने हत्या की थी, उसके हत्यारों ने, कि उसके प्राइवेट पार्ट में यानी शराब की बोतल मिली थी। उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल मिली थी। उसकी आंखों में तेजाब डाला गया था। यानी मैं वीडियो बना रहा हूं तो भी मुझे यानी ऐसा लग रहा है कि ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। लेकिन हम जागेंगे कब? उसके शरीर को गर्म पानी से भी यानी उसके शरीर पर डाला गया था। और गाड़ी के अंदर जो साइलेंसर लगता है, कितना गर्म होता होगा आप जानते होंगे। कि दरिंदगी की, हरियाणा के अंदर उसकी लाश मिली थी। दिल्ली से उसको अगवा किया गया था, हरियाणा में उसकी लाश मिली थी। अब आप सोचिए कि 2 दिनों तक उसके साथ गैंगरेप हुआ था। और आज इतने समय के बाद 2012 की यह घटना थी, 14 फरवरी की। और आज 10 साल बाद में उसके हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब वो हत्यारे थे या नहीं थे? अगर ये हत्यारे नहीं थे तो हमारी सरकार को, हमारे समाज को जवाब देना होगा कि आखिर कौन थे उसके हत्यारे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई सरकार को आदेश दिया है कि उसके हत्यारे आखिर कौन थे हमारे समाज के अंदर, जो इतने यानी दरिंदगी उन लोगों ने उसके शरीर के साथ में की थी? किस किस ने आवाज उठाई थी उसके लिए? आज मैं एक यानी मेरी तरफ से एक मैंने कविता लिखी थी, और इस कविता को आप पढ़िए यानी जरूर सुने। मैं हूं राजकुमार स्वामी। तो मैं अनामिका भारत की धरती पर जन्म लिया। मैं अनामिका भारत की धरती पर जन्म लिया। मेरे ही समाज के दरिंदों ने मुझे जहर दिया। मेरे ही समाज के दरिंदों ने मुझे जहर दिया। मेरे जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दिए। मेरे जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दिए। उन दरिंदों ने मेरे शरीर से खून की नदी बहाई थी। उन दरिंदों ने मेरे शरीर से खून की नदी बहाई थी। बताओ समाज वालों, क्या मैं पराई थी? बताओ समाज वालों, क्या मैं पराई थी? मैं खूब चीखी और चिल्लाई थी। मैं खूब चीखी और चिल्लाई थी। अब आप चुप क्यों हैं? अब आप चुप क्यों हैं उनके खिलाफ बोलने से, जिन्होंने मेरी आवाज दबाई थी? जिन्होंने मेरी आवाज दबाई थी। बेसुध पड़ी मैं कराह रही थी। बेसुध पड़ी मैं कराह रही थी। क्या मेरा दोष इतना था कि स्वतंत्र भारत में मैं अकेली जा रही थी? क्या मेरा दोष इतना था कि स्वतंत्र भारत में मैं अकेली जा रही थी? पूछती हूं उन समाज के ठेकेदारों से। पूछती हूं समाज के उन ठेकेदारों से जो कहते हैं कि तेरे कपड़े छोटे थे। जो कहते हैं कि तेरे कपड़े छोटे थे। बताओ जज साहब, बताओ जज साहब, कौन थे वो दरिंदे जो मेरे जिस्म को नोचे थे? बताओ जज साहब, कौन थे वो दरिंदे जो मेरे जिस्म को नोचे थे? बताओ सरकार, बताओ सरकार, भारत में पैदा हुई क्या यही मेरा दोस्त था?
बताओ सरकार, भारत में पैदा हुई क्या यही मेरा दोस्त था? इतना जल्दी दरिंदों को छोड़ दिया, ऐसा भी क्या जोश था? मुझे आज भी याद है मैं खुशी खुशी घर से चली थी। मुझे आज भी याद है मैं खुशी खुशी घर से चली थी। बताओ जज साहब, कौन थे वो दरिंदे? बताओ जज साहब, कौन थे वो दरिंदे जिनकी वजह से मेरी चीता जली थी? जिनकी वजह से मेरी चीता जली थी। खूब दर्द हुआ, खूब दर्द हुआ, खूब रोई थी, खूब चिल्लाई थी, खूब रोई थी, खूब चिल्लाई थी। अब पूछ रही है मेरी आत्मा, अब पूछ रही है मेरी आत्मा, भारत के लोगों बताओ, किसने मेरे लिए आवाज उठाई थी? किसने मेरे लिए आवाज उठाई थी? मैं भारत की बेटी थी, मैं भारत की बेटी थी। मत बोलना कि आप कौन है, मत बोलना कि आप कौन हैं। मेरे भाइयों बस एक जवाब दे दो, आप अब भी क्यों मौन हैं? आप अब भी क्यों मौन हैं? तो दोस्तों, यह अनामिका की आवाज हमारे समाज से बहुत से सवाल पूछ रही है। उसकी आत्मा जो है बहुत से सवाल पूछ रही है। आखिर कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने उसके यानी प्राइवेट पार्ट में बोतल फोड़ी थी, साइलेंसर से जलाया था गाड़ी के, उसकी आंखों में तेजाब डाला गया था? कम से कम कब जागेंगे हम लोग? हम धर्म के नाम पर हमारी आत्मा 1 मिनट में जाग उठती है। मंदिर मस्जिद के नाम पर हम 1 मिनट में जाग उठते हैं, लेकिन हमारी बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी करने वालों के खिलाफ हम कब जागेंगे? कब जागेंगे हम लोग? कब आवाज उठाएंगे? कब हम धर्म से, इन यानी समाज के दूसरे इन मुद्दों से, फालतू की बकवास से कब बाहर निकल करके हम सोचेंगे? कब सोचेंगे और कब आवाज उठाएंगे? सोचना जरूर। जय हिंद।